अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, इससे पहले जो कंफ्यूजन हुई थी। द थिंग इज द मीटिंग इज गोइंग टू बी एट दिस टाइम, सो पाकिस्तानी टाइम 8:30 PM आई थिंक। और बेहतर है कि हम ये मीटिंग शुरू में फ्रीक्वेंटली रखें ताकि हम एक दूसरे को अपनी बातें समझा सकें। आज का जो टॉपिक था और वो मैंने आप सबके क्वेश्चंस देख के सिलेक्ट किया था कि मेकिंग वायबल चॉइसेस, हाउ डू यू चूज फॉर योरसेल्फ कि आपने करना क्या है। सो आई एम गोइंग टू लेट द फोरम ओपन। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं मचाना। मैं नाम लूंगी, आपने हाथ रेस करना है मीटिंग के लिए, और उसके बाद मैं आपसे फिर पूछूंगी कि जी आप बताइए आपका क्या सवाल है, क्योंकि अगर सबने मिलके बोलना शुरू कर दिया तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। सो लेट मी सी सबसे पहले कौन हाथ रेस करता है या सवाल पूछता है। आई एम नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक वाइबल चॉइसेस एज डॉक्टर्स, क्योंकि आप सबके क्वेश्चंस मैंने देखे हैं एंड आई कुड सी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो, ओपन योर माइक्स प्लीज। मैंने किसी को नहीं म्यूट किया हुआ। कैन यू ऑल हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, we can hear you. Oh good, thank you. Okay, so I'll just wait for your questions, I guess. Yes, ma'am, this is Dr. Ibrahim here. I text you in the morning, if you remember. Uh, I discussed my issue with you that I've been working after my graduation in the public health sector for last 3.5 years. But suddenly, like I feel that I'm not feeling well in the public health scenario. So now I'm switching to the clinical side. So how to like manage this transition from public health side again to clinical, ma'am? I'm feeling a bit difficulty in this. Please, if you guide me. ओके, देखिए इब्राहिम, आप एक ऐसा स्विच कर रहे हैं कि हम लोग मेडिकल को समझे कि चार हिस्से हैं मेडिकल के, जिसमें हम सब काम करते हैं अपने अपने दिलचस्पी और अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। हम या तो क्लिनिकल होते हैं, मरीज देख रहे होते हैं, फिर या हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस सिनारियो है, उसमें बेसिक साइंसेस की रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च है, पब्लिक हेल्थ रिसर्च है, आपको पता होगा। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, हम लोग एडमिन में होते हैं, हम लोग मेडिकल सर्विसेज कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम लोग एमबीएस कर रहे होते हैं, मेडिकल के एमबीएस कर रहे होते हैं, और हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस देख रहे होते हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स हम मेडिकल के देख रहे होते हैं। या फिर हम एकेडमिक होते हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और या हम थोड़ा थोड़ा इन सब का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। आप एक ऐसा स्विच कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। यू आर गोइंग टू क्लिनिकल एंड दैट इज परफेक्टली ओके। आप जरूर क्लिनिकल में जाएं। हाँ, ये है कि यू नीड टू गो इन विद अपडेटेड नॉलेज। अगर आप 5 साल फील्ड से बाहर रहे हैं, अगर आप 10 साल फील्ड से बाहर रहे हैं, इस दौरान एक साल में भी फील्ड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतर है कि आप किसी की मेंटोरशिप में काम करें, आप किसी और सीनियर डॉक्टर के साथ काम करें। आप वहां पे, और वो भी बेहतर है कि वो एक एकेडमिक माहौल हो जहां पे आप जाके नई चीजें सीख सकें, नई रिसर्च देख सकें। बिल्कुल आंखें बंद करके लोगों को प्रिस्क्रिप्शंस लिखने वाली प्रैक्टिस जो है वो डॉक्टर्स की नहीं है। ये एक डॉक्टर की शान ये नहीं है कि वो ऐसी हरकत करे। वो अपने मरीजों को सबसे अच्छा, सबसे लेटेस्ट चीज और सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज लिख के देगा। सो वेन एवर यू आर गोइंग बैक इन टू क्लिनिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी नॉलेज अपडेट करें। जो आपकी एमबीबीएस के वक्त नॉलेज थी, जहां पे वो रुक गई थी, अब वो वहां से बहुत आगे आ गई है। सो गो फॉर कोर्सेज, वर्क अंडर इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट, मे बी डू अ शॉर्ट टाइम इन अ हॉस्पिटल जहाँ पे मरीजों की एक्टिव टेक केयर हो रही हो, and that will help you get back into clinical care. डॉक्टर के लिए सबसे आसान काम पेशेंट केयर है, बिलीव मी। सो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह। Thank you, ma'am.
Okay, I see something in the chat. Somebody maybe asked a question. Somebody said yes, ma'am. Okay, so you can hear me. Any other questions? देखिए आपके पास I think 40 minutes से ज्यादा क्योंकि ये सेशन इतनी देर का है. ये मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ. I will upload it. But if there are questions, you're most welcome. Otherwise, I'll just go on with what I'm saying. Okay. सो बेसिकली जितना मैं ग्रुप में लोगों की एक्टिविटी देख रही हूँ उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि हाँ ओके सो देयर इज अ क्वेश्चन थैंक यू सो मच क्वेश्चन सेज आफ्टर हाउस जॉब वेयर टू गो वेयर इज बेटर इज इट यूके और इज इट यूएई एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस टुडे देखिए बच्चे आप जब एमबीबीएस करते हैं या जब आप एमबीबीएस में जाते हैं यू हैव एन आइडिया अबाउट योर लाइफ और एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया मैं यहाँ पर खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ मैं मेरे इतने बच्चे होने चाहिए मैं फलां स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ इट्स यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट योर लाइफ इन जनरल उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैं यूके चला जाऊं कि मैं यूएई चला जाऊं हो सकता है बाज लोगों को इंग्लैंड में रहना पसंद हो उन्होंने इंग्लैंड देखा हुआ हो या उनकी फैमिली वहां पे हो एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइड टू गो टू यूके तो आप यूके की रिक्वायरमेंट्स देखें जैसा डॉक्टर हाशमी ने बहुत अच्छा गाइड किया है कि आप 2 साल एमओशिप करें और फिर अपना प्लैब दें और निकले यहाँ से ठीक है प्लैब दे के और वहां पे जीएमसी रजिस्ट्रेशन करें वहां आपको जॉब मिल जाएगी फिर आप ट्रेनिंग ट्रैक ज्वाइन करें या एकेडमिक ट्रैक ज्वाइन करें या आप वहां पे प्रैक्टिस का ट्रैक ज्वाइन करें इट्स एंटायरली अप टू यू आप एक दफा क्वालिफाई कर लें प्लैब को और जीएमसी रजिस्ट्रेशन करा लें फिर यूएई के बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है यूएई में प्लेन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को वो नहीं लेते हैं यूएई में आपके पास बेहतर है कि 4 साल का एक्सपीरियंस हो बल्कि पोस्ट एफसीपीएस एक्सपीरियंस वहां काउंट करता है तो अगर यूएई का आप सोच रहे हैं तो फिर तो आपने कोई डिग्री करके जाना है वहां पे ट्रेनिंग नहीं है ठीक है जी अगला क्वेश्चन है गाइड अबाउट प्लैब प्लैब बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल मौजूद है बहुत ज्यादा रेफरेंसेस और रिसोर्सेज मौजूद हैं आपके बहुत से सीनियर्स आपको बता देंगे कि आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे प्लैब करना है और वहां से तुमने क्वेश्चन सीखने हैं और आराम से अपना प्लैब कर लें आप प्लैब प्लैब और यूएसएमएलई दोनों के लिए पढ़ें मेरा ये मशवरा है कि जितने ज्यादा एग्जाम आप दे सकते हैं उतने आपके ऑप्शंस खुलते हैं बट स्पेसिफिकली अगर किसी ने यूके जाना है तो वो जरूर वो प्लैब देगा आइट्स देगा प्लैब देगा क्वालिफाई करेगा और वहां पे उसको जीएमसी रजिस्ट्रेशन करा के और जॉब मिल जाएगी जॉब्स बहुत ज्यादा हैं यूके में आजकल बहुत ज्यादा जॉब्स हैं बहुत आसानी से लोगों को मिल रही हैं जॉब्स ठीक है जी ओके लेट मी सी द नेक्स्ट मैडम कैन वी अपेयर इन ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल राइट आफ्टर द फाइनल प्रॉफ बिफोर हाउस जॉब ओके ये बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं जगहों की यूएसएमएलई अमेरिका कभी हाउस जॉब नहीं मांगता था अब ये जो अमेरिका में पाकिस्तानी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो उनसे पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन हाउस जॉब के बगैर नहीं हो सकती है ठीक है तो हाउस जॉब मेरा ये मशवरा है ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का मुझे नहीं पता आई कैन चेक एंड टेल यू इन द ग्रुप लेकिन मेरा मशवरा ये है कि हाउस जॉब जरूर करो हाउस जॉब के बगैर निकलने का ना सोचो सऊदी अरब में जॉब नहीं मिलती है बगैर पीएमडीसी के यूएई में जॉब नहीं मिलती है हो सकता है आप डिग्री कर लो फिर आप फंस जाओ कि जी आपके पास तो पीएमडीसी नहीं है और जब पीएमडीसी तभी मिलता है जब हाउस जॉब की भी हो ठीक है जी I wanted to go for FCPS and I tried for 1 year, but unfortunately I could not get through it. तो बच्चे FCPS जो है ना वो मैंने भी नहीं किया हुआ वो इसलिए कि मैंने एक दफा FCPS का एक एग्जाम होते हुए देख लिया था और मेरी वो दहशत आप सोच नहीं सकते अब तो उन्होंने बड़ा चेंज कर दिया अब तो बहुत इम्प्रूव हो गया है वो तो लिटरली जो कैंडिडेट था वो रो रहा था वाइवा लेने वाले के सामने तो मैंने ये सोचा कि भाई अफशा बेटा ये तो नहीं हो सकता ऐसी मैं अपनी इज्जत नफ्स नहीं दाव पे लगा सकती और मैं अमेरिका भाग गई सो यू नो अगर आपने एफसीपीएस ही करना है तो सिंसियरली ट्राई करें और एफसीपीएस हो जाएगा इंशाल्लाह
और अगर एफसीपीएस नहीं करना, कोई और रास्ता एक्सप्लोर करना है, तो वो फिर आप उसके मुताबिक एक्सप्लोर करें, ठीक है ना? हाँ मैम, यूके इज एक्सपेंसिव फॉर मी। सो देखो बेटा, नथिंग इज एक्सपेंसिव फॉर योर ड्रीम्स एंड नथिंग इज एक्सपेंसिव फॉर योर एफर्ट। अगर आपने यूके जाना है तो आप प्लान करें उसको, उसके एग्जाम्स की फीस जमा करें, सेविंग करें, एक एक पैसा जोड़ें। इसमें मैं आपको मिसाल दूंगी इंडियंस की। यकीन करें, मैं अपना यूएसएमएलई का एग्जाम देने सिंगापुर गई थी। मेरे साथ ऐसे इंडियन थे जो सूटकेस में अपने साथ चावल लाए थे, क्योंकि वो वहां पे खाना नहीं खरीद सकते थे। ठीक है जी। तो ये नहीं है एक्सपेंसिव फॉर मी। नथिंग इज एक्सपेंसिव एंड नथिंग इज चीप, इट इज व्हाट यू वांट टू डू। ओके। हाउ डू यू रेट एमआरसीपी एंड आयरलैंड कंपेयरिंग टू कन्वेंशनल एफसीपीएस एग्जाम्स? हाय हाय। हाँ, कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। एफसीपीएस का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। एफसीपीएस की मेहनत जो है ना, वो माउंट एवरेस्ट है। जो बात नहीं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो अब माइक ऑफ रखें प्लीज, ठीक है? वो लिख के भेज रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो हाउ डू यू रेट एमआरसीपी यूके एंड आयरलैंड टू एफसीपीएस? मेहनत उनकी बहुत कम है और रिटर्न उनका ज्यादा है, एफसीपीएस से ज्यादा है। उनकी रिकग्निशन भी ज्यादा है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर काम करना है, तो मेरा ये मशवरा है कि एफसीपीएस का ख्याल फिर छोड़ दें। नहीं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको बहुत दुख होगा। आपके कॉलीग्स की तनख्वाहें आपसे 5-5 और 10-10 गुना ज्यादा होंगी, उनकी तरक्कियां ज्यादा होंगी, हालांकि आपने उनसे कहीं ज्यादा मेहनत की हुई होगी एफसीपीएस करने के लिए। सो मेरा ये मशवरा है। Is AMC difficult than PLAB and USMLE? Nothing is difficult and nothing is easy. आप खुद कहाँ रहना चाहते हैं? आप खुद, आपको कहाँ, आपने ऑस्ट्रेलिया में रहना है, बस फिर आपके लिए एएमसी सबसे आसान है। आपने अमेरिका में रहना है तो आपके लिए यूएसएमएलई आसान होना चाहिए। पाकिस्तान में रहना है तो फिर आपका अपना एफसीपीएस है। बच्चे पहले ये प्लान करो, ये वायबल चॉइस है। ये ना सोचो कि एग्जाम कौन सा आसान है। आसान कोई भी नहीं है, बिलीव मी। हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक की अपनी डिफिकल्टी है। हाँ, ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा रिकग्नाइज है, वो अमेरिकन डिग्री है। सेकंड नंबर पे फिर रॉयल कॉलेज की डिग्रीज हैं, जो कनाडा से और यूके से मिलती हैं। उस अब ऑस्ट्रेलिया अप एंड कमिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है। तो अब मैंने सुना है कि वो चीजें आ रही हैं। मलेशियन ट्रेनिंग अच्छी है, वहां पे तनख्वाहें ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है जी। लेट मी सी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इज इट गुड टू गो टू मालदीव्स आफ्टर फाइनल ईयर? आई डोंट नो, मालदीव्स में कोई एग्जाम नहीं है और मैंने सुना है कि बड़ी आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। उनका सारा जो मेडिकल सिस्टम है, वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने बनाया है। सो दैट इज टू आवर क्रेडिट एक्चुअली। इफ यू वांट टू गो एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आपके पास टाइम है, आपकी फैमिली अलाउ करती है, और बिल्कुल वहां से आप प्लैब के लिए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिलीव मी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। Ma'am, is there any scope in Gulf countries after only USMLE step 2? Yes, yes. You can get into training in some कतर में ट्रेनिंग में एंटर हो सकते हैं। इस तरह फिर यूएई जो है आपका, इमारात, वहां पे क्लीवलैंड क्लिनिक का अपना सिस्टम है, जॉन्स हॉपकिंस का अपना सिस्टम है, तो आप वहां पे ट्रेनिंग में एंटर हो सकते हैं यूएसएमएलई करके। अच्छा, उसमें फिर ये है कि अच्छी तरह मालूम करना है, क्योंकि यूएई में एक सिस्टम है, आई थिंक यूसी डेविस है या कोई एक मेडिकल सिस्टम है, सॉरी उसका मुझे भूल गया है, जहां पे आपका अमेरिकन सिटीजन होना जरूरी है। सो ये जरा इस तरह की बातें इसमें हैं कि पासपोर्ट कौन सा है। अब हमारा बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन पासपोर्ट हरे रंग का है। तो वो ये सारी मालूमात करना जरूरी है, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन यस, ऐसे प्रोग्राम हैं कि आपने सिर्फ स्टेप 2 किया हुआ है और वहां पे आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग जॉब मिल जाती है। इफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड इन यूएसए, अल्लाह कितनी प्यारी बात की है। बच्चे इस तरह था कि आई हैड 2 लिटिल बॉयज, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं फुल टाइम काम करती रही, क्योंकि मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, और मैं दिन में मतलब कि 24 में से 26 घंटे काम कर रही होती थी, और उसके बाद मुझे सोना भी होता था।
तो मैंने ये डिसाइड किया कि इन बच्चों को मैंने पाकिस्तान में ही रखना है, और मेरी अच्छा मुल्क है मेरा, मेरे अच्छे प्यारे लोग हैं, और मैंने जाके नियोनेटोलॉजी पढ़ानी भी है पाकिस्तान में. सो देन आई केम बैक. दैट वाज द सोल रीजन, बिलीव मी. क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, इट डिपेंड्स आप किस चीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं. हम अपने अम्मी अब्बू को रोजाना देख सकते हैं, हमारे बच्चे नाना नानी दादा दादी को रोजाना देख सकते हैं, अपने चाचू के साथ खेल सकते हैं. टू मी दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े बच्चे की अब शादी हुई भी है, बट आई नेवर रिग्रेटेड माई डिसीजन. दिस वॉज माई डिसीजन. मुझे इस चीज वो मुझे सूट करता था. मैडम व्हाट अबाउट जर्मनी, प्रोज एंड कॉन्स, थोड़ा डिटेल गाइड करना है. अच्छा बच्चे, जर्मनी का जो है ना, इस तरह, आई एम सॉरी बहुत से लोगों ने जर्मनी का पूछा है. मुझे सिर्फ ये पता है कि जर्मनी में हमें ट्रेनिंग मिलती थी, और वो भी अनपेड होती थी. तो मैं जरा जर्मनी की रिसर्च करके, ये मैं अपने लिए नोट कर रही हूँ कि मैंने जर्मनी की रिसर्च करके आपको लिखना है कि जर्मनी के क्या, क्योंकि किसी और ने ग्रुप में भी पूछा था और मुझे वो बताना है. ओ ओके, सो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड. बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह करे कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो. और जब, हाँ, आई हैड अ फ्रेंड जो मैरिड होके गई थी, और शी फाउंड अ ट्रेनिंग जॉब, बहुत अच्छी उसको रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग जॉब मिली थी. तो अगर आप वहाँ एज अ रेजिडेंट जा रहे हैं और आपके पास वर्क परमिट है, तो फिर जर्मनी में, यहाँ इस, मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको यकीनन जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह. बट एज यू सेड कि यूएई में जॉब्स नहीं है फॉर फ्रेश कैंडिडेट, सो व्हाट टू डू फॉर दैट. वेल, अगर यूएई में ही जाना है बच्चों, तो फिर अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस पूरा करो, हाउस जॉब करो, पीएमडीसी लो, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लो, और उसके बाद चले जाओ. अगर इफ यू वांट टू गो एज एन एमओ विदाउट एफसीपीएस, तो वो भी जा सकते हैं आप 2 साल के बाद. और अगर आप ने मतलब एज अ कंसल्टेंट या एज अ स्पेशलिस्ट जाना है, तो फिर एफसीपीएस के बाद ही जाना होगा. अस्सलाम वालेकुम मैडम, दिस इज़ डॉक्टर जीशान, सॉरी टू इंटरप्ट यू. जी. असल में आज जो है वो आप बहुत अच्छा लगा. एक तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी आपको ऐड करने में. अगर बिल्कुल मेरे आई शुड हैव एडेड यू मैनी डेज अगो. सो एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और असल में मुझे खुशी इस बात की है कि इन लोगों का रिस्पांस आ रहा है, और ये बिकॉज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, ये देखें, ये बात कहना बहुत तकलीफ देह है, लेकिन हम लोग रियलिटी को नहीं बदल सकते. पाकिस्तान में इस वक्त सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और जो सरवाइव कर रहा है उसके लिए सैल्यूट है. तो बिल्कुल. एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली क्योंकि देखें आप तो खुद माशाल्लाह उस सिस्टम में रही हैं, इसलिए मैं अभी इन सब लोगों को डिस्करेज करूंगा कि ये जब भी इन लोगों के दिल में गल्फ आए, तो ये सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें, ताकि इनके जो इनके अंदर उल्ट वसवसे आ रहे हैं वो निकल जाएं. एक तो बात ये हो गई. और दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा था मैडम कि 2 साल के बाद, एक्चुअली रियलिटी ये है कि क्योंकि देखें गल्फ बहुत छोटा सा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी सी है. वहां पर अब जैसे बहरेन है, बहरेन शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, इतना छोटे से वो जगह है. कतर ऐसे बिल्कुल. ही है, चंद हॉस्पिटल है. तो वहां पर तो जॉब मिलना इम्पॉसिबल है. मतलब यानी कि स्पेशलिस्ट के तौर पे भी अब वहां पर इतनी ज्यादा सेचुरेशन हो चुकी है कि वहां पर, जैसे अब आप है माशाल्लाह से, अब आपने अमेरिकन डिप्लोमेट किया, आपको कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है. हाँ, ये लेकिन बिल्कुल. ये लोग जो हैं, इन लोगों, पहले आज से कुछ साल पहले रेजिडेंट्स की जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब इनके अपने लोकल रेजिडेंट्स इतने आ चुके हैं कि बिल्कुल. रेजिडेंट्स की जॉब मिलना इम्पॉसिबल है. अगर वो बिल्कुल. जॉब मिलेगी भी, तो वो उसमें सैलरी इतनी थोड़ी होगी कि आप उसमें सरवाइव कर ही नहीं सकते, यहाँ पर नहीं सरवाइव कर सकते. यानी कि पाकिस्तान में अगर, भी, हाँ, घर भी कुछ नहीं 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 भेज नहीं, सकते. जी कुछ नहीं भेज सकते, क्योंकि एक्चुअली मैं जब सऊदी अरब में आया था तो उस वक्त एक रियाल 22 रुपीज का था. और सिर्फ 40 हलाले का एक रियाल 1 लीटर पेट्रोल था. यानी कि उस वक्त के 10 रुपए से भी कम का लीटर बनता था. आज की बिल्कुल. तारीख में मैडम 2.3. यानी कि आज में, अगर मैं आज की कन्वर्शन में भी कन्वर्ट करूं, तो ऑलमोस्ट 200 रुपए लीटर रियाद सऊदी अरब में पेट्रोल मिल रहा है. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल. जो तो इतनी महंगाई हो चुकी है, जो ग्रोसरी 3 से 4 हजार रियाल की होती थी, अब वो 12 10 उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गई है. तो अगर कोई छड़ा बंदा आ रहा है उसको, तो वो तो जॉब कर सकता है, लेकिन अगर कोई हाँ. फैमिली के साथ आना चाह रहा है एज अ रेजिडेंट, तो इम्पॉसिबल. बिल्कुल. और दूसरी बिल्कुल. बात ये कि देखें, अगर कभी कभी इंसान अगर गलत फैसला कर लेना, तो वो होता ये है कि शॉर्टकट्स के चक्करों में पड़ के वो अपने असल गोल से मिस कर जाता है. बिल्कुल. तो इसलिए रेजिडेंट के तौर पे ये लाउड एंड क्लियर सुन लें, तमाम गल्फ कंट्रीज का कोई फ्यूचर नहीं है. एज ए स्पेशलिस्ट आ सकते हैं आप जब आपका एफसीपीएस हो जाए.
सऊदी अरब के अलावा किसी भी मुल्क में आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही ठीक मैंने है। देखा है। 2 साल यूएई में मैंने काम किया है और इतना मुझे दुख होता था। मुझसे जी सीनियर एफसीपीएस लाइक दे वुड जी जस्ट जी दे वुड टेल मी कि हाँ जी आप जी भी जी कंसल्टेंट बन के आ गई हैं, हालांकि हम तो इतने इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं और हम जी स्पेशलिस्ट बी से भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। जी। और मैडम वहां पर असल में, क्योंकि देखें आज अब तो माहौल बदल गया है सऊदी अरब का, लेकिन आज से कुछ साल पहले यूएई जो था ना, वो जो नॉन मुस्लिम्स के लिए वो उनकी सर्वाइवल वहीं पे था, तो उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की डिग्री को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि विद ऑल द प्रोफाइल आई हैव, आई वंस आई अपीयर्ड, मैं एक दफा जाके मिला तो उन्होंने कहा वी आर नॉट टेकिंग एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे उस वक्त पता लग गया, वो मुझे उसकी उसकी जिस हकारत से उसने मुझे ये जवाब दिया ना, तो मुझे समझ आ गई कि व्हाट इज द सिचुएशन। तो इसलिए ये अच्छा क्योंकि मैडम आज मैं थोड़ा सा मुझे आई विल बी इन हरी, तो मैं इंशाल्लाह ये, क्योंकि बहुत अच्छा सिलसिला है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं, इंशाल्लाह। और ये जितनी गल्फ कंट्रीज के बारे में, सॉरी जितने ये यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं, उसके अंदर भी चक्कर ये है कि बेसिक चीज तो है लैंग्वेज। जब हाँ तक वो वहाँ की एक्सपर्ट लैंग्वेज, एक्सपर्ट लेवल की लैंग्वेज जब तक उनको नहीं आती, तब तक तो वो किसी सिस्टम में एंटर हो ही नहीं सकते। ठीक है। वो ही बहुत बड़ा मुश्किल काम। तो इसलिए जितनी मेहनत आपने जर्मन सीखने में करनी है, यकीन कीजिए उससे कम मेहनत में आप पैसे उधार लेके भी यूएसएमएल ही कर लें, और अपने आप को एक दफा वहाँ की उस सिस्टम के अंदर एक्सपोजर में जरूर डाल दें। उसके बाद आपको जो मर्जी करना करें, क्योंकि जर्मन से ज्यादा आसान तो फिर आयरलैंड है, जर्मनी से ज्यादा आसान तो फिर इंग्लैंड है, जहां पर आप अपनी मतलब लाइक ये कि जो एक ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल नई है, वो करना इतना आसान काम नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। very useful input, thank you really। I didn't know anesthesia पाकिस्तान डॉक्टर हाशमी है जिन्होंने जी मुझे जी। भी ग्रुप में डाला हुआ है, so he is the असल guru में here। मैडम, असल में एक और बात ये कि एक्चुअली मैं तो देखें ये बहुत अरसे से, जब से मैंने एफसीपीएस किया था और मैं सऊदी अरब में जब से मौजूद हूँ, तो मैंने ये तहैया किया था मैंने अपने आप से कि मैंने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैं सुबह दोपहर शाम रात 4 डोज में लानत भेजता हूँ पाकिस्तान के सिस्टम पे, बिकॉज ऑफ द पीपल ओवर देयर। ठीक है। और ये रिएक्शन है, ये मेरा खुदा की कसम ये मेरा रिएक्शन है कि मेरा दिल चाहता था कि मैं हर किसी को नॉक कर करके मैं बताऊं कि खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें। और एक बात तो मुझे रिसेंटली मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट मेक जो निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, तो फिर शुरू किया था लामा इकबाल के मेडिकल कॉलेज के अपने स्टूडेंट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़की, पता नहीं उस वक्त यहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद है, उसको मैंने कहा कि उसने वो वाला काम किया है कि वो कोएगुलेशन पाथवे का जो रिसेंट है ना थ्योरी, हाँ वो जी, कहती वो सबको ऐड करती है, शी इज वेरी स्ट्रांग है माशाल्लाह। एम्प्लीफिकेशन, इनिशिएशन, एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोपेगेशन। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। उसमें विद इन लास्ट फ्यू डेज मैडम, ये सिर्फ 200-300 लोग थे, और ये विद इन लास्ट 3 डेज ये माशाल्लाह दे आर टचिंग 3000 नाउ। तो इट्स अ बिग माशाल्लाह अचीवमेंट। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी तो बात है और बहुत फायदे वाली। इन बच्चों को मैंने अभी कहानी सुनाई है कि मैं क्यों एफसीपीएस छोड़ के भागी थी। और मैं अब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ठीक है, मैं इतनी बुज़दिल थी कि मैं उस कैंडिडेट को देख के डर गई और भाग गई, वरना शायद मैं आई वुडंट डन एन एफसीपीएस, मैं ना करती वो इस तरह। अमेरिका ना भागती मैं, लेकिन वो हो गया और अल्लाह ने करना था। और अब हमारा ये काम है कि इनको गाइड करें। प्लीज आप लोग जितना पोटेंशियल है आप लोगों में, आप लोगों ने बेस्ट डिग्रियां लेनी है, आपने बेस्ट ट्रेनिंग करनी है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आपने एक दफा ये फैसला किया हुआ हो, इंशाल्लाह। जी अच्छा अच्छा मैडम, ये। थैंक्स अ हाँ लॉट। जी। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आई एम साइनिंग ऑफ। ओके मैं ओके। इंशाल्लाह मैं भी थोड़ी देर सुनूंगा आपकी बातें, और फिर मैं, अच्छा और सॉरी आखिरी बात, ये आपका रजिस्टर्ड वर्जन अगर नहीं भी है ना मैडम, तो ये जो मेरे पास जो वर्जन है ना, ये रजिस्टर्ड है। तो ओह ओके। इंशाल्लाह हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड टाइम। और एक्चुअली अभी मैंने जो लिंक भेजा है, ये 2-3 सेशंस मैंने अरेंज किए थे पहले। तो उसके अच्छा बाद फिर थोड़ा सा रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में, एक हफ्ता बीच में। तो आई एम अवे फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। तो उसके अच्छा। बाद इंशाल्लाह सेशन करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, और इंशाल्लाह आपसे पीडियाट्रिक्स भी पढ़ेंगे। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बच्चे, आपने पूछा है इफ वी पास प्लैब एंड डू ट्रेनिंग जॉब इन यूके देन व्हाट इज द स्कोप इन पाकिस्तान आफ्टर रिटर्न। बच्चे देखें, जहाँ पे अब ये बुरा ना माने लोग, जहाँ पे एफसीपीएस सुपरवाइजर्स हैं, जहाँ पे करता धरता जो हैं वो एक पाकिस्तानी डिग्री होल्डर हैं,
तो वो जो है आसानी से फॉरेन डिग्री होल्डर्स को शायद वहाँ काम ना करने दें। लेकिन हैविंग सेड दैट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, कराची में आगा खान है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन है, बकाई है, कराची में बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में शिफा है, पेशावर में रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ वेस्ट है। दे हैव ऑलमोस्ट शौकत खानम पाकिस्तान और शौकत खानम लाहौर, कराची, पेशावर हैज़ एक्सक्लूसिवली फॉरेन डिग्री होल्डर्स। तो स्कोप तो हर जगह पे है, स्कोप तो कोई मसला ही नहीं है, आप स्कोप बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपकी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो। अगर आपने पाकिस्तान में वापस आके काम करने का सोचा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपके लिंक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पीएमडीसी की वो एक्टिव हो। अच्छा जी, आयरलैंड जाने के लिए ओईटी के अलावा भी कोई टेस्ट है? बच्चे मुझे तो नहीं पता। मुझे तो ओईटी ही पता है। एक आइल्स देते हैं लोग वहाँ पे और हाँ, ओईटी सब देते हैं। ओईटी आई थिंक इज़ अ मस्ट। आई डोंट नो इफ देयर इज़ एनी वे टू बायपास ओईटी। इफ एनीबॉडी नोज़ वो बता सकते हैं यहाँ पे। मैडम, हाउ कैन वी स्टार्ट प्रैक्टिस आर्टिकल राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू विद पब्लिकेशंस? हाय अल्लाह बच्चे, रिसर्च के लेक्चर्स का लिंक मैं भेज दूंगी। मैं बल्कि वो तो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं, ये वाला भी मैं अपलोड करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आंसर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हाशमी ने भी बात कर ली तो वो काफी सारी इंफॉर्मेशन जमा हो गई है यहाँ पे और मोटिवेशन भी बहुत है। सो आई विल अपलोड ऑल ऑफ दिस इन अ यूट्यूब चैनल। छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें मेरे रिसर्च के लेक्चर्स भी हैं, वो आप सुनिएगा। और ग्रुप में आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। हमारे पास ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको रिसर्च में गाइड कर सकते हैं। I have house job, permanent RMP from PMDC. So that is very good. That's a good thing that you have a permanent PMDC. Can we attempt PTE rather than OET? ये मैं लिख रही हूँ बच्चे क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं पता। PTE वर्सेस OET, ये मैं पढ़ के आपको ग्रुप में बता दूंगी, तीनों ग्रुप्स में जवाब भेज दूंगी। Is it better to do FCPS in Pakistan or go to UAE and USA? अभी सारी डिस्कशन आपके सामने हुई है बच्चे कि एफसीपीएस के जो मतलब के इश्यूज हैं और एफसीपीएस की जो वीकनेसेस हैं बाकी दुनिया में। और एक सऊदी अरब में तो एक ऐसा वक्त आया था कि एफसीपीएस बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्त, मेरे अपने अजीज, उनको नौकरी के लाले पड़ गए थे क्योंकि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने जाके कोई ऐसी बात वहां कर दी थी जिससे उनकी डिग्री की रिकग्निशन खतरे में पड़ गई थी। सो एफसीपीएस इज अ हाईली अनप्रेडिक्टेबल डिग्री, हाईली अनप्रेडिक्टेबल डिग्री। अगर आपने जवानी खर्ची करनी है ट्रेनिंग में तो बेहतरीन ट्रेनिंग में खर्च करें। ऐसी ट्रेनिंग में ना खर्च करें जो कल वो है कि जिन जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। एफसीपीएस जो है स्पेशली आजकल इज ऑन अ वेरी वीक फुटिंग। अगर आपने यूएस जाना है तो बिल्कुल मेरी दुआ आपके साथ है, आप जरूर यूएस जाएं। Great initiative, yes, very great initiative. What is ophthalmology scope abroad or Pakistan? And what pathways one need to follow? बच्चे एफसीपीएस ऑफ्थेल्मोलॉजी जो है बहुत वेल रिस्पेक्टेड डिग्री है। ये मैं अभी अभी मैंने एफसीपीएस की जो बातें की हैं वो ऑफ्थेल्मोलॉजी का एफसीपीएस देखें, एक रेडियोलॉजी का एफसीपीएस, एक ऑफ्थेल्मोलॉजी का एफसीपीएस और काफी हद तक गायनेकोलॉजी का एफसीपीएस जो है, क्योंकि इन लोगों की हर जगह पे जरूरत है। सो ये इनको नौकरियां भी मिलती हैं, इनको फायदा होता है ये एफसीपीएस करने का। पाथवेज इसके एफसीपीएस का तो अपना मतलब कि वो है जो करना है, स्कोप इसका जो है बहुत ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत है और अब्रॉड भी बहुत है। मैं अगर किसी ने ऑफ्थेल्मोलॉजी करनी हो तो मैं उनको यूएस का मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि वो बहुत लंबा पाथवे है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इनके अपने ग्रेजुएट्स उसमें बिजी होते हैं, इनके अपने ग्रेजुएट्स उसमें लगे हुए होते हैं। यूके में भी होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिर एफसीपीएस ऑफ्थेल्मोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन, इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने लिखा नो पाकिस्तान प्लीज, किसी ने कहा नो पाकिस्तान। वेल आई एम सॉरी फॉर योर डिस्ट्रेस। अच्छा, फिर आ गया बिकॉज एफसीपीएस पास करें फिर इंडक्शन को पास करें। यस यस, एफसीपीएस में ये वाले दर्द लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे मेरी एक बात सुनो, आई एम नॉट एन एफसीपीएस माई सेल्फ, लेकिन ये रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया तो इसके लिए हम अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि दुनिया में हर जगह देखो, आपने यूएसएमएलई करके भी तो रेजिडेंसी लेनी होती है ना।
उसमें आप अप्लाई करते हैं, उसमें दौड़ें लगती हैं आपकी। तो इंडक्शन भी इसी तरह, मेरा मशवरा ये है कि आप जो सुपरवाइजर्स हैं आपके एरिया में, उनके साथ इन टच रहें, रिसर्च करें, अपनी सीवी बेहतर करें। और यस, इंडक्शन इज वेरी अनफेयर, मैं ये नहीं कह सकती कि फिर आपकी इंडक्शन हो जाएगी, लेकिन ये इशू है। मैडम, देयर इज लैक ऑफ क्लिनिकल स्किल इन मेडिकल स्टूडेंट्स, हाउ टू इम्प्रूव द क्लिनिकल स्किल्स टाइमली। मरीजों के साथ काम करें, वो हमारे बेहतरीन उस्ताद हैं। जो कुछ मैं कहती हूँ, अमेरिका में अपने रेजिडेंसी में जितनी दुआएं मैंने अपने पाकिस्तानी मरीजों को दी हैं ना, बच्चों को, जिनके ऊपर मैंने एलपी सीखे थे और कैथेटर्स डालने सीखे थे और हर किस्म के प्रोसीजर्स, बोन मैरो बायोप्सीज करनी सीखी थी, यानी कि मेरे जितने सुपरवाइजर्स थे अमेरिका में, दे वांटेड टू एक्सेलरेट मी इन माय रेजिडेंसी। मुझे कहते हैं ना, बच्चों को डबल प्रमोशन दे देते हैं। मुझे कहते थे तुम इतनी हाई लेवल पे फंक्शन कैसे करती हो, एंड आई कुड टेल देम कि जी हम पाकिस्तान से आए हैं, जहाँ पे हम एक रात में 25 एलपी कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज है ना, क्लिनिकल स्किल्स बहुत जरूरी है, इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपने। एफसीपीएस इज पाकिस्तान इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट। देखो, अगर जीएमसी रजिस्ट्रेशन है देन एनीथिंग इज इक्वल टू यूके। एफसीपीएस जो है वो नहीं, इट्स नॉट इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूके। समझ आई है? क्वालिटी ऑफ लाइफ और पे जो है, नहीं, एफसीपीएस वालों की कभी वैसी नहीं होगी वहां पे जो उनके अपने ग्रेजुएट्स की होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, मैं इस सवालों का जल्दी से आपको जवाब देता हूँ। एक तो आइल्स जो है ना, वो आयरलैंड के लिए आइल्स बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जो रिक्वायर्ड बैंड चाहिए आइल्स का आयरलैंड के लिए, वो है 6.5 ईच एंड 7 ओवरऑल, जो कि सिक्स पॉइंट अगर फाइव हाँ। एक डॉक्टर मुंह धो के जाएगा ना, तो वो भी पा कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ओईटी यूके के लिए बेहतर है, क्योंकि यूके के लिए जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 7.5 ओवरऑल एंड 7 ईच है। वो बहुत मुश्किल है, वो इतनी आसानी से नहीं आता। वो हम जो मतलब देसी लोग हैं, हम लोगों के लिए वो मुश्किल होता है, अनलेस अनटिल किसी की बेहतर है इंग्लिश। हाँ। अच्छा, दूसरी जो है ना मैडम, वो उसकी जो मैं आपको रिफ्रेश कर दूं कि यूके के जो असल में प्रॉब्लम, ये इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती, यहाँ एमआरसीपी है या एमआरसीओजी है या ये एफसी है या एफआरसीएस है, ये सिर्फ एग्जाम है। इनका इनका हाँ, ट्रेनिंग के बगैर दे आर यूजलेस, दे आर जस्ट लाइक स्वीट या, डिश। ये वही कुछ है भी कि नहीं है, कोई खाने के पर्चियां ही बगैर है। आपको कोई हाँ। स्वीट डिश रखे तो वो आप कहेंगे कि भाई पहले खाना तो खिलाओ। तो ट्रेनिंग जो है वो सीसीटी या सीजर, मतलब बेसिकली इक्विवेलेंस जो सीसीटी है, इट इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी ट्रेनिंग। वो मिलना बहुत मुश्किल है। वो आयरलैंड में वो बैन है, नॉन आयरिश कर ही नहीं सकते, तो वो तो खत्म हो गया। यूके के बिल्कुल अंदर है। डिफरेंट स्पेशलिटीज में डिफरेंट हिसाब किताब है, लेकिन बहरहाल यूके में चांस है कि आपको मिल सकती है। आयरलैंड के अंदर कंसल्टेंट बनने का एक ही तरीका है, वो सीजर पाथवे है, लेकिन सीजर पाथवे को इंटरनेशनली नहीं रिकग्नाइज किया जाता। ये एक यस। प्रॉब्लम है कि अगर आपने यूके से निकल के आप आयरलैंड जाना, सॉरी गल्फ कंट्री जाना चाहते गल्फ हैं, तो से। दे नहीं नहीं सॉरी, यूके से निकल के आप चाहें कि अब आप कंसल्टेंट पोजीशन पे आप इधर दुबई आ जाएं या सऊदी अरब आ जाएं, तो वो जी नहीं जी। कंसिडर करेंगे अनलेस यू हैव सीसीटी। और हाँ, सीसीटी नहीं मिलता, सीसीटी इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट्स इन वेरी ऑल द डिफिकल्ट, स्पेशलिटी। वेरी अच्छा, डिफिकल्ट, और बिल्कुल। एक और क्वेश्चन मैडम, वो यूएस के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना, अब नो डाउट आपने बताया कंपेटिटिव हैं वो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी कर लेते हैं। ठीक है। हाँ अब वो हाँ। उनके वहाँ, और उसके बाद वो इंटरनल मेडिसिन को करके, उसके मैं कम से कम अपना एक दोस्त की रेफरेंस दे सकता हूँ कि जिसको रेडियोलॉजी का शौक था। उसने पहले इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की, उसने चंद साल पैसे कमाए इंटर्निस्ट के तौर पे। उसके बाद क्योंकि उसको पैशन रेडियोलॉजी था, वो रेडियोलॉजी में उसको रेजिडेंसी मिल गई और यस, उसने अब मिल रेडियोलॉजी। जाती है, मिल तो जाती है। इसलिए देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हम लोग ये चैंपियन चैंपियन मतलब लाइक ये कि बेसिकली देखें, जिंदगी के अंदर देयर इज नो फ्री कप ऑफ टी। तो मोटो एब्सोल्युटली, बेसिक ये है कि यू यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये सही है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि वहां सर्जिकल स्पेशलिटी में अमेरिका में एंटर होना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं, मेरे कितने दो सर्जन है यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गए थे। मेरी अपनी क्लास 100 की क्लास में से 2 न्यूरो सर्जन है, माशाल्लाह, थोरेसिक सर्जन हैं, पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स थे। सो दे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन ये सच है कि इंटरनल मेडिसिन में फर्स्ट टाइम एंटर होना आसान है बनिस्बत सर्जरी के। इज स्पेशलाइजेशन डिफिकल्ट इन आयरलैंड? बच्चे, स्पेशलाइजेशन इज एज डिफिकल्ट एज इट इज एनीवेयर। कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है, और इजी इजी वे आउट कुछ भी नहीं है।
ठीक है, किसी ने पूछा कि सर्जिकल स्पेशलिटी में अमेरिका में एंटर होना मुश्किल है। यस, अगर आपने ऐसा सुना है, वालेकुम अस्सलाम, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आईएमजी। नो, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आपने इलेक्टिव्स किए हुए हैं, अगर आपने वहां पे ऑब्जर्वरशिप की हुई है, सर्जन के साथ लिंक्स हैं आपके, रिसर्च आपने की, सीवी अच्छी है आपकी, तो फर्स्ट टाइम एंट्री मैंने बहुत ज्यादा देखी है, मुझे तो कोई मसला नहीं नजर आया। आफ्टर जीएमसी रजिस्ट्रेशन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? हाँ, ये मैं पूरी एक लिस्ट ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स गए हैं जिन्होंने जीएमसी रजिस्ट्रेशन किए हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन मैं उनको कहूंगी कि तुम स्टेप बाय स्टेप मुझे लिख के भेजो, क्योंकि तुम इसमें से गुजरे हुए हो, और फिर मैं ग्रुप में इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगी। ठीक है, आई थिंक वी डोंट हैव मोर मच टाइम लेफ्ट। अभी थोड़ी देर में ये चीज खुद ही एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसा वो डॉक्टर साहब ने कहा कि दिस इज नॉट अ रजिस्टर्ड वर्जन, ये तो मेरा अपना बस एक छोटा सा जूम है जिसपे मैं कभी कभी रिसर्च के लेक्चर्स दिया करती थी। ये वाला लिंक भी जो है ना, ये मैं दूंगी, ये मैं अपना यूट्यूब पे अपलोड करके आपको भेज दूंगी। व्हाट कैन वी डू इन फाइनल ईयर विच, हाँ व्हाट कैन, कितना अच्छा सवाल पूछा है बच्चे ने। रिसर्च करो बच्चे, रिसर्च करो, जितनी रिसर्च कर सकते हो, पब्लिकेशन कर सकते हो, जितने आप प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकते हो, नेटवर्किंग अपनी, यूनिसेफ, यूएनएचसीआर, हम तो खैर हम पठान हैं क्योंकि हमारी तरफ अफगानी बहुत थे तो हमें ये सब कुछ पता है। आपकी तरफ भी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, जितना ज्यादा अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह इस पे रखेंगे कि व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव, यू नो व्हाट इज नीडेड। ये तो था मेकिंग वाइबल डिसीजंस, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि यहाँ पे आपके सवालों से एग्जैक्टली ये बात निकली है। टू यू नो, इन ऑर्डर टू मेक अ वाइबल डिसीजन आपको अपनी विजन पता होनी चाहिए। आपने शॉर्टकट नहीं मारना है, पूरी जिंदगी की चॉइस है ये, आप अपनी जवानी इस चीज को दे रहे हो। सो यू नीड टू एब्सोल्युटली बी वेरी श्योर कि यू नो मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, और मैं सारी जिंदगी फिर इसमें खुश रहूंगी। ठीक है ना? सो मोस्ट वेलकम। जो लोग थैंक यू लिख के भेज रहे हैं, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ, एंड आई विल सेंड द यूट्यूब लिंक ऑल्सो। अगर किसी ने वो देखना हो, आई आई डोंट नो, मैंने बहुत दिनों से वो चैनल नहीं देखा, लेकिन है उस पे रिसर्च के लेक्चर्स भी है, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम।